Good morning, students. Today we will start chapter 9, respiration. Introduction. All the living things needs energy for their survival. The food eaten by us survives as a fuel for our body. These food stores chemical energy in it, which is released when the digested food reacts with oxygen in the cell. This process is called respiration. हर लिविंग इंसान मतलब लिविंग बीइंग के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम सांस ही नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये हमारी जो बॉडी की बेसिक नीड है। अब हमारी प्रोसेस में कैसा होता है, हम सांस अंदर लेते हैं फिर सांस बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में बोला है तो उसमें प्लांट्स भी आएंगे। अब प्लांट्स की प्रोसेस अलग रहती है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट और फोटोसिंथेसिस, ये जो पहले चैप्टर थे उसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा ही था इससे रिलेटेड। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हमारा खाना पचने लगता है। जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस में ऐसा होता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हमारा खाना पूरा पचने लगता है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल रहती है वो जाकर सेल्स को मिलता है, तो वो जैसी सेल्स को मिलता है तो उससे हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, जिससे हम वर्क कर सकते हैं, चल सकते हैं। वरना यदि हम खाना ही ना खाएं, हम पूरे पैक हो जाए और हमारे ऑक्सीजन मतलब कहीं से भी हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारा एनर्जी लेवल 0 होगा। तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और वो इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। और मोस्टली इसीलिए हम घर भी ऐसा देखते हैं, घर भी ऐसा बनाते हैं जिसमें वेंटिलेटर्स हो, अच्छी हवा आ सके, जिससे हम मतलब अच्छे से सांस ले सकें। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है और वो सेल्स को मिलती है और जो एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। तो इसकी प्रोसेस भी ऐसी होती है जैसे डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन, तो जो इक्वल में आएगा वो एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उससे हमारा पूरा फूड डाइजेस्ट हो रहा है और वो हमें एनर्जी मिल रही है और वो जो बचा हुआ CO2 है वो एज अ वेस्ट में बाहर जा रहा है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं सबके अपने अलग अलग पार्ट्स रहते हैं जिससे वो मतलब सांसें ले सकते हैं, रेस्पिरेशन ले सकते हैं। अब जो इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप के होते हैं, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसे हम एयर समझ सकते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम विदाउट एयर समझ सकते हैं। हम खुली हवा में ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। ह्यूमंस और प्लांट्स भी इस सिस्टम के अंदर आते हैं। तो होता क्या है कि जैसे प्लांट्स की प्रोसेस अलग रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, O2 छोड़ता है, पर वो आएगी इस एरोबिक में ही। और एनारोबिक जो रहता है वो विदाउट एयर पूरा प्रोसेस होता है। तो ये जो मतलब जो कचरा सड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है उनमें से, वो सब एनारोबिक में आएंगे। ये O2 की एब्सेंस में होती है पूरी प्रोसीजर। जैसे फूड जो रहता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आता है तो अल्कोहल मतलब निकलता है, प्लस एनर्जी भी लेस होती है, तो उसकी वजह से ये सब होता है। वो पूरा कचरा सड़ जाता है और एकदम बदबू आने लगती है। ब्रेथिंग में क्या होता है, हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ये फिजिकली कर रहे हैं हम, क्योंकि ये नोज से कर रहे हैं हम, ये किसी सेल की हेल्प से नहीं हो रहा है, इसमें एनर्जी नहीं निकल रही, ये प्रोसेस सेल के अंदर नहीं हो रही है, ये हम नोज से कर रहे हैं। तो ये एक्सेल और इनहेल प्रोसेस रहती है। हम कुछ चीज़ को सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो ये एक्सेल और इनहेल प्रोसेस ही है एक तरीके से। अब इसी चीज़ में आप ये वाली प्रोसेस देखिए, लैक्टिक एसिड कैसे बना। जो हमें क्रैप्स आते हैं,
ऐंठन आ जाती है या हमारे मतलब नस चढ़ जाती है कहते हैं, तो ये कैसे होता है? इस टाइम क्या होता है, जैसे क्रिकेटर्स और कोई भी चैम्पियन या भागते हैं, बहुत भागते हैं, और वो एकदम से उनके पैर या हाथ में क्रैम्प आ जाती है, तो जो सेल्स रहते हैं हमारे वहाँ पे पूरी तरीके से ऑक्सीजन की प्रोसेस नहीं चल पाती है। तो उस टाइम जो सेल रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और वो तब इन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब लैक्टिक एसिड बनना चालू हो जाता है और उसी से क्रैम्प्स आते हैं। अब इन्हेलेशन मतलब सांस लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस निकालना होता है। तो जैसे ही हम लेते हैं हमारे जो लंग्स रहते हैं वो एकदम फुल जाते हैं, और फिर छोड़ते हैं तो वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तो ब्रीथिंग प्रोसेस यही रहती है। ब्रीथिंग रेट ये टाइम के रिस्पेक्ट में होती है, और हम 1 मिनट में बहुत बार इनहेल एक्सहेल कर लेते हैं सांसें। मतलब कितने 1 मिनट में आप खुद ही देखना हम कितनी बार सांस ले सकते हैं, उसकी प्योर काउंटिंग नहीं है। तो वो ब्रीथिंग रेट रहता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है किसी पर्सन की ह्यूमन ब्रेथ। नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 to 18 पर मिनट है, और कभी हम कुछ मतलब खेल रहे हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो वो एकदम से बढ़ता कम होता है, वो उसके हिसाब से होता है।